खुशी में जहां पर शामिल हुए हैं। गुड फ्राइडे और ईस्टर और क्रिसमस का बाइबल के अंदर कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि जिक्र उसका होता है जिसकी पैदाइश आदमी हाथ से लिखता है और जिसकी मौत की तारीख हाथ से लिखता है, उसके लिए एक जिक्र हो जाता है, एक फाइनल डेट फिक्स हो जाती है। लेकिन मेरे और आपके यीशु के लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि उसी ने ही पूरे जमीन आसमान को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उससे पहले ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई आएगा। मसीह ही सबसे पहले था और आज भी है और आने वाले दिन तक भी रहेगा और अब तक उसी का नाम है, जिसकी वजह से उसकी कोई भी फाइनल डेट नहीं है। मेरी और आपके लिए एक फाइनल डेट है, क्योंकि हमने इस धरती के ऊपर जन्म लिया और हमें हर कोई जानता है कि हमने कब जन्म लिया, कब हमने जन्म लिया, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन बात यह है कि हमने एक ही बात को सीखना है कि क्यों इन सब बातों का चर्चा होता है, क्योंकि हमारा जो गुड फ्राइडे और ईस्टर क्रिसमस मनाने का मकसद क्या है कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सके, आपको पता चले कि प्रभु कौन हुआ। लोग चाहे बहुत सारी बातें कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि शायद ये अगर मसीह था तो इसके हाथों पांव में किल क्यों ठोके गए। आज आप इन सारी बातों को समझेंगे कि इसकी वजह क्या थी, क्योंकि इस धरती के ऊपर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के दुनियावी तौर पे आने से पहले कोई ऐसा मसीह या कोई ऐसा फरिश्ता नहीं आया जो मुझे और आपको बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं आया। सबसे पहले जब इस परमेश्वर ने इस धरती और आसमान की रचना की, बहुत ज्यादा खूबसूरत था और कोई भी इस धरती के ऊपर कमी नहीं थी। जब इस धरती की रचना की तो फिर परमेश्वर ने एक जोड़ा इस धरती के ऊपर भेजा, जिसको हम बाइबल के थ्रू देखते हैं, जिसका नाम आदम और हवा था। उसको अदन बाग के अंदर रखा गया और वो परमेश्वर के साथ खुल्लम खुल्ली बातें करते थे, आनंदित थे और कभी भी कोई कमी नहीं थी उनके पास। पर जब परमेश्वर ने उनको अदन बाग के अंदर रखा तो उनके लिए एक हुक्म ठहराया कि तुम सब जहां पर आनंदित कर सकते हो, आनंद रह सकते हो, लेकिन इस फल को तोड़कर आपने नहीं खाना। लेकिन जब उन्होंने फल तोड़ा, अनाज्ञाकारी हो गई, तो प्रभु का कलाम बयान करता है कि उनकी आंखें खुल गई। क्या खुल गई जी? आंखें। सब कहें क्या खुल गई? आंखें। अभी आप सोचते होंगे कि आंखें खुल गई तो फिर वो देखते कैसे थे, पहले बंद थी। पहली आंखें उनकी खुली थी, लेकिन वो आंखें खुली थी जो आंखें परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाली थी। हालेलुया। लेकिन वो आंखें बंद थी जो पाप की तरफ लेके जाती हैं, जो गुनाह की तरफ लेके जाती हैं। जब अनाज्ञाकारी होगी, उनकी आंखें खुल गई और वो परमेश्वर से दूर हो गए, बातचीत करना बंद हो गई। इसलिए प्रभु का कलाम उत्पत्ति की किताब में शुरू में बाइबल के अंदर बयान हो करता है कि जब इस तरह से हुआ, उन्होंने गुनाह किया और उनकी आंखें खुल गई। पढ़ेंगे हम अजय उत्पत्ति की किताब के अंदर। हाँ जी। तद दोहां दी आंखां खुल गईयां। तब क्या हुआ? दोनों की आंखें क्या हो गई जी? मेरे साथ बोले, दोनों की आंखें क्या हो गई? खुल गई। यानी कि आज धरती के ऊपर वो शुरू से पैदाइश जो चलती आ रही है, उसी थ्रू ही मैं और आप पैदा हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से अभी तक भी हम उस तरह से परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पाए जैसे परमेश्वर मुझे और आपको जोड़ना चाहता है। हालेलुया। जब इनकी आंखें खुल गई, हाँ जी, अते उन्होंने जान लिया। हाँ, उन्होंने जान लिया, उनको पता चल गया जो असी नंगे। हाँ, उनको पता चल गया कि हमने कपड़े नहीं पहने हुए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखें, जब गुनाह आता है, जब बुराई आती है, तब इंसान नंगा हो जाता है। दुनियावी तौर पे चाहे कोई कपड़ा पहना हो, लेकिन आत्मिक तौर पे
वो परमेश्वर से दूर हो गए, नंगे हो गए। जब ऐसा हुआ, हाँ जी, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते सियों के हाँ, उन्होंने क्या किया कि अंजीर के पत्तों को सिया और अपने बॉडी के ऊपर लगा लिया। हाँ जी, अपने लिए बस्तर बना ले। हाँ, फिर बस्तर बनाए। हाँ जी, तद यहोवा परमेश्वर ने आदम नु पुकार के आख्या। हाँ, लेकिन जब उससे पहले परमेश्वर आदम को पुकारता था तो आदम जल्दी से आवाज देता था कि ऐ परमेश्वर, ऐ प्रभु, तू मुझे बता मेरे से तूने क्या बात करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आज जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जाते हैं, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं कि उनकी बात परमेश्वर के साथ हो सके। अलग सेपरेट होके दुआ प्रार्थना करते हैं। जो जहां पर कहता है वहां पर जाकर इबादत करने लग जाते हैं कि हमारी जो बात है परमेश्वर के साथ हो सके। क्योंकि जब गुनाह आ गया, कलाम बयान करता है, जब परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, हाँ जी, तद यहोवा परमेश्वर ने आदम नु पुकार के आख्या। हाँ, तब आदम को पुकारा के तू किथे है? हाँ, उसको पूछ रहा है कि ए आदम तू कहाँ पर है? उसने आख्या, उसने कहा मैं बाग विच तेरी आवाज सुन के डर गया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा कि परमेश्वर, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया। मेरे भाई और बहनों, ये बात सोचने की जरूरत है कि जब बच्चा अपने माँ बाप से डरता है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसा काम हो गया है जो उसको करना नहीं चाहिए था। जब वो छुपता है कि मेरा बाप आने वाला है, कहीं मुझे देखेगा तो मुझे पकड़ के मुझे मारेगा क्योंकि मैंने गलती कर ली है, जब इस तरह से उसने की तो वो आवाज सुनकर छुप गया। एक बार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए, जोरदार ताली। जिनकी आंखें बंद हो रही हैं तो आंखें खोल के रखिए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ऐसा हुआ तो वो छुप गए, उन्होंने लुको लिया। और कलाम इस बात को बयान करता है कि वो बुराई इतनी ज्यादा बढ़ गई आदम और हवा के थ्रू, पाप पे पाप, गलती पे गलती होने लग गई, कत्ल होने लग गए, चोरियां शुरू हो गई, एक दूसरे को मारने लग गए। इतना ज्यादा बुराई इस धरती के ऊपर बढ़ गई। जब कोई बच्चा अनाज्ञाकारी में चला जाता है, बाप के कहने में नहीं रहता, तो एक दिन बाप दुखी होके ये कहता है कि अगर औलाद ना होती तो अच्छा था। इसी तरह से मेरे और आपके प्रभु ने भी इस धरती को देखकर कहा कि आदम को ना ही बनाता तो अच्छा था। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फिर यहोवा ने देखा कि आदमी दी बुराई, हाँ, फिर यहोवा ने देखा कि आदमी की बुराई, हाँ धरती जी, उत्ते वध गई है धरती के ऊपर बढ़ गई है, अते उन्हां दे मन विच पैदा होने वाला हरेक विचार, क्योंकि उनके मन के अंदर जो भी बात होती थी वो बुरी ही निकलती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलते रहें, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं मेरे साथ बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। ये चलता ही रहेगा जब तक वचन खत्म नहीं होता। तो प्रभु का कलाम बयान करता है कि जब इस तरह से हुआ तो परमेश्वर ने कहा, हाँ जी, अते उन्हां दे मन विच पैदा होने वाला हरेक विचार, उनके मन के अंदर से पैदा होने वाला हर एक विचार बुराई नाल भरिया हुंदा है। बुराई के साथ भर गया। कोई भी इंसान, कोई भी बेटा और बेटी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिसके साथ मेरा और आपका परमेश्वर बात कर सके। आज हम सोच सकते हैं इस बात को कि अगर कोई इंसान ये सोचता है कि प्रभु मेरे से बात नहीं करता, तो वजह यही है कि हमने अपने आप को बनाया ही ऐसा नहीं है कि जो मेरे और आपके साथ मेरा और आपका प्रभु बात कर सके। जब इस तरह से हुआ तो प्रभु का कलाम बयान करता है कि इस धरती के ऊपर इतनी ज्यादा बुराई बढ़ गई, परमेश्वर दुखी हुआ। हाँ जी, आगे। यहोवा धरती उत्ते हाँ, आदमी दी सिरजना करके पछताया। हाँ, बल्कि परमेश्वर ने क्या हुआ, वो पछताया, दुखी हुआ कि मैंने क्यों इस धरती के ऊपर आदम को और हवा को बना दिया, क्योंकि उसने आज्ञाकारी कर दी, उसने गुनाह कर दिया।
जब इस तरह से हुआ, फिर परमेश्वर इस धरती के ऊपर एक ऐसे धर्मी को ढूंढने लग गया जो मुझे और आपको बचा सके। हालेलुया। वहां पर ही आदम और हवा की संतान